तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्तमः पाठ पाठ 7 और पाठ का नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। तो बच्चों हम पाठ की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले चलिए इसके हम शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और आज सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अर्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हमको व्याख्या आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों पहला वाला शब्द दिया गया है निजः। निजः का अर्थ होता है अपना और परः, परः का अर्थ होता है बच्चों पराया, दूसरे का। और लघु चेतसाम बच्चों इसका अर्थ होता है छोटे चित्त वालों का, अनुदार लोगों का, चित्त वालों यानी कि हृदय वालों का। वसुधैव यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही। और कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार है। परवशम का अर्थ होता है दूसरों के वश में होना। वहीं आत्मवशम का अर्थ होता है अपने अधीन या अपने वश में होना। समासेन का अर्थ होता है बच्चों संक्षेप में। और विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। समर्थस्य का अर्थ होता है भरे पूरे सशक्त के लिए। और दीवा का अर्थ होता है बच्चों दिन में। वहीं धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का। और व्यसनेन का अर्थ होता है बच्चों बुरी आदतों के द्वारा। और निद्रया का अर्थ होता है सोने से। कलहेन का अर्थ होता है लड़ाई झगड़े से। और सूचिका का अर्थ होता है सुई। और कृपाणः का अर्थ होता है बच्चों तलवार। वहीं देही नह का अर्थ होता है जीव का। और अविद्यः का अर्थ होता है विद्याहीन। और वपुषा का अर्थ होता है शरीर से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला व्याख्या। और देखिए बच्चों पहला जो वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली पंक्तियां अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम का अर्थ होता है बच्चों यह। निजम का अर्थ होता है अपना या मेरा। वहीं परो का अर्थ होता है पराया या दूसरों का। और गणना का अर्थ होता है बच्चों गणना या फिर विचार। और लघु चेतसाम का अर्थ होता है छोटे मन वालों का या फिर छोटे हृदय वालों का। वहीं उदार चरिता नाम का अर्थ होता है बड़े हृदय वालों का या उदार हृदय वालों का। और तू यानी कि तो वसुधैव का अर्थ होता है पृथ्वी। और कुटुंबकम का अर्थ होता है बच्चों परिवार। यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ यह मेरा है या यह अपना है या यह पराया है, दूसरों का है। यह विचार छोटे हृदय वालों का होता है। और उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो बच्चों चलते हैं दूसरे पंक्तियों की तरफ। दूसरी वाली पंक्तियां हैं बच्चों सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। बच्चों सर्वम का अर्थ होता है सब प्रकार से। परवशम यानी कि दूसरों के वश में। और दुखम का अर्थ होता है दुख। और सर्वात्मवशम यानी कि सभी प्रकार से अपने वश में होना। सुखम का अर्थ होता है सुख। और फिर एतद मतलब होता है इस प्रकार से। विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। और समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में। लक्षणम का अर्थ होता है लक्षण।
सुख दुखयों का अर्थ होता है सुख दुख, यानी कि बच्चों इसका अर्थ हुआ सभी प्रकार से, हर प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख है, अपने वश में रहना या होना सुख है। इस प्रकार से इस पंक्तियों में बताया गया है संक्षेप में सुख दुख दोनों के लक्षण। एक बार फिर से देख लीजिए। हर प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख है और हर प्रकार से अपने वश में होना सुख है। इस प्रकार से बताया गया है संक्षेप में सुख दुख दोनों के लक्षण। तो चलते हैं तीसरी पंक्तियों की तरफ। तो बच्चों तीसरी पंक्तियाँ है वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। वृथा का अर्थ होता है बेकार, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, समुद्रेषु का अर्थ होता है समुद्र में, और तृप्तस्य का अर्थ होता है तृप्त, भोजनम का अर्थ होता है भोजन, दानम का अर्थ होता है दान, समर्थस्य का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, और दीपों का अर्थ होता है दीपक, दिवापी का अर्थ होता है दिन में, और च का अर्थ होता है बच्चों और। तो इसका पूरा अर्थ हुआ समुद्र में वर्षा होना बेकार है और तृप्त भरे पेट वालों को भोजन देना बेकार है। शक्तिशाली, सामर्थ्यवान या समृद्ध को अर्थात धनवान को दान देना बेकार है और दिन में दीपक जलाना बेकार है। एक बार फिर से आप इसका व्याख्या समझ लीजिए। समुद्र में वर्षा होना बेकार है, तृप्त व्यक्ति को भोजन देना बेकार है और शक्तिशाली समृद्ध को अर्थात कि धनवान को दान देना बेकार है, और इसी प्रकार से दिन में दीपक जलाना बेकार है। तो चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्तियाँ है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो बच्चों चलिए जल्दी से हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ होता है बुद्धिमान लोगों का या व्यक्तियों का समय साहित्य की चर्चा, काव्य शास्त्रों, सुंदर शास्त्रों के अध्ययन में या वाद विवाद में यानी कि व्याख्या करने में बीतता है। इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्र, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, और धीमताम का अर्थ होता है बच्चों बुद्धिमानों का। और जो दूसरी लाइन में है व्यसनेन यानी कि बुरी आदतों में, मूर्खाराम यानी मूर्खों का, निद्रया यानी कि सोने में, कलहेन यानी कि झगड़ा करने में। तो चलिए इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। और देखिए बच्चों दूसरे लाइन का अर्थ है जबकि मूर्खों का समय निद्रा, कलह या झगड़े में बीतता है। एक बार फिर से इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं। बुद्धिमान लोगों यानी कि व्यक्तियों का समय साहित्य की चर्चा यानी कि काव्य शास्त्रों, सुंदर शास्त्रों के अध्ययन या वाद विवाद यानी कि व्याख्या करने में व्यतीत होता है या फिर बीतता है, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन मूर्खों का समय निद्रा, कलह यानी कि बुराइयां करने में या झगड़े करने में बीतता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ, और हमारी पंक्तियां हैं बच्चों 5वें नंबर का महानतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यजेन लघु जनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। बच्चों इन पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि बहुत बड़े लोगों से संबंध होने पर भी हमें छोटे व्यक्ति से संबंध रखना चाहिए,
उनसे अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, महानतम इसका अर्थ होता है महान, और प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त। सद्बुद्धि का अर्थ होता है बच्चों सद्बुद्धि। सत्यजेन का अर्थ होता है सच्चे व्यक्ति, और लघु जन्म का होता है छोटे व्यक्ति। यत्रास्ति यानी कि जहाँ पर सूची का कार्यम यानी कि सुई का कार्य, कृपाण यानी कि तलवार, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, महान व्यक्तियों को प्राप्त करके भी जो छोटे व्यक्तियों, सच्चे व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ता है, वही सच में बुद्धिमान है। क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें तुच्छ व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। महान व्यक्तियों को प्राप्त करके भी जो छोटे व्यक्तियों, सच्चे व्यक्तियों को नहीं छोड़ता है, वही सच में बुद्धिमान है। अर्थात सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को छोटा तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें तुच्छ व्यक्ति ही सफल हो पाता है। तो चलिए अगले लाइनों की तरफ चलते हैं और देखिए अगली पंक्तियाँ हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके न विद्यः परिपूज्यते। कि मतलब क्या, कुलेन अर्थात कुल में, विशालेन अर्थात विशाल या बड़े, विद्याहीन से अर्थात विद्या से हीन या फिर मूर्ख। देहिन का अर्थ होता है जीव का या फिर प्राणी का। विद्यावान अर्थात विद्यावान, पूज्यते अर्थात पूजे जाते हैं, लोके अर्थात लोक में, संसार में, ना विद्या अर्थात बिना विद्या के विद्याहीन या मूर्ख, परिपूज्यते अर्थात नहीं पूजे जाते। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, जो प्राणी विद्याहीन अर्थात मूर्ख है, उनका विशाल कुल में जन्म लेने का क्या फायदा, क्योंकि यह संसार विद्वान व्यक्ति की ही पूजा करता है, मूर्खों की पूजा नहीं करता। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्राणी के विद्याहीन होने से बड़े कुल का होने पर कोई भी फायदा नहीं है। अर्थात कितना हो बड़ा कुल हमारा क्यों न हो, अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। और विद्यावान की संसार भर में पूजा होती है, लेकिन जो विद्याहीन है उनका पूजा नहीं होता है। तो चलिए हम अगले पंक्तियों की तरफ चलते हैं और हमारी अगली पंक्तियां हैं बच्चों। वेसेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभियुक्तो नरो भवति पूजितः। वेसेन का अर्थ हुआ वेशभूषा, वपुषा अर्थात शरीर, वाचा अर्थात वाणी, विद्या का मतलब अर्थ हुआ विद्या, विनयन का अर्थ हुआ विनय, च का अर्थ हुआ और, वकारह का अर्थ हुआ वकार, पंचभिर्युक्ता का अर्थ हुआ पांच, नरो का अर्थ हुआ मनुष्य, भौतिक का अर्थ होता है, भौतिक का अर्थ है बच्चों होता है, और पूजितः का अर्थ होता है पूजा होती है। तो चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। सुंदर या अच्छे वेशभूषा, वपुषा अर्थात की शरीर से, वाणी अर्थात वाणी से, और विद्या अर्थात विद्या ज्ञान से, और विनयचा अर्थात की और विनय से,
वकारे अर्थात वकारों से, पंच भीर्युक्ता अर्थात इन पांचों से युक्त, नरो अर्थात मनुष्य, और भवती का अर्थ होता है और पूजितः अर्थात पूजे जाते हैं। तो पूरा अर्थ हुआ बच्चों, अच्छे सुंदर वेश, वपुषा अर्थात की शरीर से, और मधुर वाणी से, और विद्या ज्ञान और विनय, इन पांचों वकारों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है, अर्थात वह सम्मानित होता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। अच्छे वेशभूषा, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन पांचों वकारों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है, अर्थात वह सम्मानित होता है। तो चलिए हम अब इसके प्रश्न और उत्तर को जान लेते हैं। और प्रश्न है क नंबर का, उदार चरिता नाम कृते संपूर्णा वसुधा किम अस्ति। उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी क्या है? तो कुटुंब अर्थात की परिवार है। ख नंबर का प्रश्न है, अयम निज परो वेत्ति कह गढ़यति। तो इसका उत्तर हुआ लघु चेतसाम, अपना और पराया। इसका गणना कौन करता है या इसका विचार कौन करता है? तो छोटे हृदय वाले। ग नंबर का क्वेश्चन, समुद्रेषु वृष्टि कीदृशी भवति। समुद्र में वर्षा होना कैसा है? तो वृथा अर्थात बेकार है। घ नंबर का प्रश्न है, विद्वान कुत्र पूज्यते। तो लोके, संसार भर में विद्वान पूजे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। 3 नंबर का प्रश्न है, क सुख दुखयो किम लक्षणम अस्ति। सुख दुख के क्या लक्षण हैं? तो सर्वात्मवशम सुखम, सर्व परवशम दुखम लक्षणम अस्ति। ख नंबर का प्रश्न है, पंचवकारा के संति। पंचवकार बताने हमको। तो वेश, सह, वपुषा, वाचा, विद्यया, विनयम च पंचवकार संति। ग नंबर का प्रश्न है, धीमताम काल कथम गच्छति। तो इसका उत्तर हुआ धीमताम काल काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र या अच्छे शास्त्रों के व्याख्या करने में व्यतीत होता है। और घ नंबर का है, दीपः वृथा कदा भवति। तो उत्तर होगा दीपः वृथा दिवसे भवति। दिन में दीपक जलाना बेकार है। प्रश्न संख्या 4 नंबर का है, लघु चक्र मध्ये चत्वारि क्रियापदानि सन्ति तानि द्विधा द्विचक्र स्थवाक्यांश प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। जो ये चक्र में 4 शब्द दिए गए हैं, इनसे हमको वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर पे है उत्तर इसका, सर्वम परवशम दुखम भवति। दूसरा, मूर्खाणाम काल व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। विद्यावान लोके पूज्यते, समुद्रेषु वृष्टि वृथा भवति। सर्वम आत्मवशम सुखम भवति। काव्य शास्त्र विनोदेन धीमताम कालः गच्छति। वकारे पंचभिर्युक्तो नरः पूजितः भवति, न मूर्खः पूज्यते। और प्रश्न संख्या 5 नंबर का है, वाक्यों को पूरा करना है, रिक्त स्थान हमको भरना है। तो पहला है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और क नंबर का है, वृष्टि समुद्रेषु। तो बच्चों इसमें भराएगा क में वृथा। और जो ख है, महानतम प्राप्य। दूसरे नंबर पे भराएगा बच्चों सद्बुद्धे। फिर उसके बाद है, मूर्खाणाम समय व्यसनेन निद्रया कलहेन। इसमें भराएगा गच्छति। तीसरे वाले में भराएगा बच्चों गच्छति। फिर है, देख लीजिए एक बार फिर से, मूर्खाणाम समय व्यसनेन निद्रया कलहेन गच्छति। घ नंबर का है, वेसेन वपुषा वाचा।
चौथे नंबर पर भराएगा विद्यया, विनयेन च। अब प्रश्न संख्या छठे नंबर का है विलोम पदानि योजयत। और देखिए निजः, बच्चों निज यानी अपना, परः यानी पराया, दूसरों का। सबलः, सबलः का हो जाएगा निर्बलः। सबलः यानी शक्तिशाली, निर्बलः यानी बिना शक्ति के, निर्बल। उदारः, इसका हो जाएगा अनुदारः। सुखम का हो जाएगा दुखम। तो चलते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न पर। और बच्चों 7वें नंबर का प्रश्न है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। क नंबर का प्रश्न है सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम। अनुवाद होगा किसी दूसरे के वश में रहना दुख है और स्वतंत्र रहना ही सुख है, यानी कि अपने वश में रहना सुख है। ख नंबर का है वृथा तृप्तस्य भोजनम। इसका अनुवाद हुआ तृप्त व्यक्ति को खिलाना, भोजन देना व्यर्थ है, बेकार है। ग नंबर का है महानतम प्राप्य सद्बुद्ध। इसका अनुवाद हो जाएगा सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को तुच्छ छोटा नहीं समझना चाहिए। घ नंबर का है विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते। अनुवाद हो जाएगा विद्यावान की पूजा संसार भर में होती है, मूर्ख की नहीं। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिल सके और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।